नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के अंश में हम लेके आए हैं कमर दर्द से संबंधित यौगिक अभ्यास भाग 2। तो जानते हैं कौन कौन से अभ्यास हम अपने दैनिक व्यवहार में कर सकते हैं। सबसे पहले जो अभ्यास हम कर रहे हैं वो है मार्जारी आसन का। वज्रासन की स्थिति के बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों की कोहनियों को अपने नी के पास लेके आना है, घुटनों के पास लेके आना है। यहाँ से आपका डिस्टेंस भी मेजर हो जाएगा। इसके बाद आपको घुटनों के बल आना है और पीछे पंजे फ्लैट रहेंगे। इतना करने के बाद आपने श्वास को भरते हुए अपनी स्पाइन को नीचे लेके आना है और गर्दन को ऊपर की ओर। यथासंभव रुकने के बाद श्वास को छोड़ेंगे, ब्रीद आउट, और फिर नेवल रीजन को देखने का प्रयास। जैसे आप नेवल रीजन को देखेंगे तो आपकी स्पाइन जो है ऊपर की ओर। अभ्यास की पुनरावृत्ति। और श्वास को छोड़ते हुए अपने नेवल चक्र को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे गए थे वैसे ही हम वापस आ जाते हैं। यह है मार्जारी आसन। और इसके बाद दोनों पांवों को हम सीधे कर लेते हैं। अगला जो अभ्यास है वो है हमारा पश्चिमोत्तानासन का। दंडासन की स्थिति के बाद दोनों हाथ सामने, श्वास को भरते हुए, अधिकतम श्वास को भरते हुए अपर बॉडी पार्ट को भी ऊपर की ओर खींचे। इसके बाद धीरे धीरे सामने की ओर जाएं। दोनों हाथों को आप अपने अंगुलियों के पास लेके आएं। उसके बाद श्वास को अधिकतम रूप में बाहर छोड़ें और अपनी कोहनियों को जमीन का स्पर्श कराने का प्रयास करें। फिर सामने की ओर देखें। अभ्यास की पुनरावृत्ति। धीरे से वापस। इस अभ्यास से हमारी स्पाइन की मसल्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस आपके कमर वाले हिस्से में आ रही है तो ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। अगला अभ्यास, पहले हम आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। उसके बाद शशांकासन की स्थिति। शशांकासन ये रिलैक्सेशन पोस्चर है। आप इसमें कुछ देर के लिए रिलैक्स भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगला अभ्यास है उसके लिए हम अपनी स्थिति लेंगे। भुजंगासन की स्थिति। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पंजों को फ्लैट करना है और चिन को लगाना है। उसके बाद दोनों हाथों की हथेली को आप अपने चेस्ट रीजन के पास लेके आएंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते जाएं और गर्दन और कमर को पीछे पीछे लेके आएं। धीरे से वापस जाएं। अभ्यास को आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। श्वास को भरते हुए जितना हो सकता है यथासंभव प्रयास करें पीछे आने का और श्वास को अंदर ही रोक के रखेंगे।
धीरे से वापस। मकरासन की स्थिति में हमें रिलैक्स करना है। अगला अभ्यास है हमारा शलभासन। पिछले अंश में हमने सिंगल लेग से किया था, इस बार हम डबल लेग से इसे कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों को अपनी थाइज के नीचे लेके आएंगे। अच्छे से फिक्स करने के बाद चिन को लगाए, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों पाँव को ऊपर लेके आना है। धीरे से वापस। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके घुटने सीधे रहेंगे और श्वास आपने अंतिम स्थिति के बाद अंदर ही रोक के रखनी है। पुनः अभ्यास हम करेंगे इसका। धीरे से वापस। पुनः विश्राम की स्थिति। अगला अभ्यास है धनुरासन का। सबसे पहले आपने अपनी चिन को लगाना है, दोनों पाँव को फोल्ड करना है। उसके बाद आपने दोनों हाथों की सहायता से अपने पाँव को होल्ड करना है, अच्छे से पकड़ना है। श्वास को भरते हुए दोनों पाँव को और कंधों को ऊपर उठाना है। कोई भी अभ्यास आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे और अंतिम स्थिति में, धनुरासन की अंतिम स्थिति में श्वास को अंदर ही रोक के रखेंगे। धीरे से वापस। बाईं करवट लेते हुए शवासन की स्थिति में हम रिलैक्स करेंगे। अगले अभ्यास के लिए अपनी सारी स्थिति हम लेंगे। अगला अभ्यास है हमारा अर्धचक्रासन। दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए अपने नितंब के पास लेके आएंगे। चाहे तो हाथों की सहायता से आप पाँव को और समीप लेके आ सकते हैं अपने नितंब के। उसके बाद दोनों हाथों को आप पीछे लेके जाएंगे, अपने कंधों के बराबर में रखेंगे। अब यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, धीरे से ऊपर उठना है, कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाना है और अपने सिर के चोटी वाले हिस्से को लगाना है। अब यहाँ से आपको अधिकतम श्वास को भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है और कोहनी को सीधा करना है। धीरे धीरे सहजता के साथ फिर जिस तरह से गए थे उसी फॉर्म में हमें वापस आना है। अभ्यास की पुनरावृत्ति। धीरे से वापस आते हुए शवासन में रिलैक्स करेंगे। और रिलैक्सेशन के दौरान
अपने मन को लंबी और गहरी सांसों पे आपने केंद्रित करना है और पूरे शरीर को ढीला छोड़ के रखना है। अभ्यासों के प्रभाव को महसूस करना है अपने पूरे शरीर पे। सहजता के साथ बाई करवट लेते हुए हम अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। आसनों के क्रम के अभ्यास के बाद प्राणायाम के अभ्यासों के साथ हमें जुड़ना आवश्यक होता है। इन अभ्यासों के बाद हम कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जो प्राणायाम के अभ्यास हैं वो अवश्य करें, क्योंकि अभ्यास के दौरान हमारे शरीर में जो सेल डैमेज हुए हैं उन्हें रीजनरेट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में अधिक पहुंचती है और जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा वो प्रॉपर हो जाता है और ऑक्सीजनेट ब्लड हमारे पूरे बॉडी तक, हर एक सिस्टम तक पहुंचता है, जिससे पुराने सेल जो डैमेज हुए थे उनके बदले में नए सेल रीजनरेट होते हैं। तो प्राणायाम के जो अभ्यास हैं उन्हें आप अवश्य करें। और इस द्वितीय अंश में, इस द्वितीय भाग में हमने जो भी अभ्यास बताएं वो आप प्रथम अभ्यास करने के बाद 2 हफ्ते आप इस वीडियो का प्रथम अंश देखेंगे। 2 हफ्ते के बाद आप सेकंड अंश को करेंगे तो आपको आसातीत इसका लाभ मिलेगा। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप अवश्य कमेंट्स करें, और आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।